आज हम शुरू करेंगे बीएमसी का ब्रिक्स पार्ट। इम्पोर्टेंट है तो शुरू करते हैं कि देखिए ब्रिक्स क्या होता है। ब्रिक्स मेनली ब्रिक्स जो होता है मेनली क्ले को हीट करके बनाया जाता है अप टू रेडनेस। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है हीट की। फिर कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स और डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कि देखिए मॉड्यूलर ब्रिक जो होता है, मॉड्यूलर ब्रिक एक जो नॉर्मल ब्रिक होता है जो अपने घरों में यूज किया जाता है, उसका साइज क्या होता है, उसे मॉड्यूलर ब्रिक करते हैं। 19 9 9 19 इंटू 9 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 9 सेंटीमीटर होता है। फिर नॉमिनल ब्रिक का साइज क्या होता है, ये नॉमिनल ब्रिक का साइज मतलब जब प्लास्टर जो बीच जैसे ये ब्रिक है एंड ये ब्रिक है, ठीक है, इसके बीच का ये जो प्लास्टर होता है, ठीक है, इसको जब इसके साथ जोड़ देते हैं ब्रिक को तो क्या साइज हो जाता है, वो हो जाता है 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, याद रखिए। ब्लॉक का साइज क्या होता है, 30 इंटू 15 इंटू 10 होता है। रॉक का साइज 9 इंटू 4 इंटू 1 होता है। ठीक है, समझ है ना, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के फॉर्म में लिखा है। देन थिकनेस ऑफ मोटार 10 से लेकर 12 mm तक होता है। फिर साइज ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक कितना होता है, 23 इंटू 11 इंटू 7 होता है, ऐसे याद रख सकते हैं, 23 इंटू 11 इंटू 7 सेंटीमीटर। देन वेट ऑफ ब्रिक कितना होता है, 3 से लेके 3.5 तक होता है। डेंसिटी 1600 से लेके 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। 1600 आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं इन ब्रिक्स। इसको ये देखिए, सिलिका होता है 50 से 60%, एल्यूमिना होता है 20 से 30%, आयरन ऑक्साइड होता है 5 से 6%, लाइम होता है 4 से 5% एंड मैग्नीशिया होता है लेस देन 1%। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है सलीम। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम। फिर सब सारे इंग्रेडिएंट जो होते हैं उनका क्या काम होता है, और अगर एक्सेस और डिफिशियंसी हो जाए, जैसे सीमेंट में पढ़ा था क्या होता है, तो वो पढ़ते हैं। तो ये सिलिका का मेन काम होता है इम्पार्ट स्ट्रेंथ। ब्रिटल होता, अगर एक्सेस हो जाए तो ब्रिटल हो जाएगी हमें ब्रिक, और डिफिशियंसी हो जाए तो प्लास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है। फिर एल्यूमिना, इट इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी। ठीक है, और एक्सेस हो जाए तो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। इट गिव्स हार्डनेस कह सकते हैं, इट गिव्स हार्डनेस। ठीक, लाइम, इट इज यूज्ड एज फ्लक्स, इट रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट, और एक्सेस हो जाए तो अनसाउंड हो जाती है। आयरन ऑक्साइड रेड कलर प्रोवाइड करता है, यूज्ड एज फ्लक्स एंड, और एक्सेस हो जाए तो प्रोवाइड्स डार्क कलर, डार्क ब्लू या ब्लैक कलर कह सकते हैं। मैग्नीशिया येलो कलर देता है और प्रिवेंट सिंकरेज। ठीक है, येलो कलर अगर एक्सेस में हो जाए तो येलो कलर, जैसे पीला ईटा होता है उसमें, देखिए पीला ईटा तो अनबर्न ब्रिक को कहा जाता है, लेकिन उसमें मैग्नीशिया का भी कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, देखिए 4 प्रोसेस हैं मेनली, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स, देन मोल्डिंग, देन ड्राइंग एंड देन बर्निंग। ठीक है, ये 4 प्रोसेस से एक ब्रिक गुजरता है तब ब्रिक बनता है। फिर 25 से लेके 30% ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक ब्रिक बाय इट्स वेट। हैशटैग पॉइंट है, याद रखिएगा। 30% ऑफ वाटर लगता है बाय द वेट ऑफ ब्रिक। फिर पढ़ते हैं प्रोसेस को थरोली, कि प्रिपरेशन ऑफ क्ले किया जाता है पहले तो इन सीक्वेंशियल मैनर। पहले अनसॉइलिंग की जाती है, फिर डिगिंग की जाती है एंड देन क्लीनिंग की जाती है, फिर वेदरिंग, फिर ब्लेंडिंग एंड टेम्परिंग। ठीक है, ये पूरा एक प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ क्ले का। अनसॉइलिंग, ये याद रखना जरूरी है कि 20 सेंटीमीटर की सॉइल रिमूव कर दी जाती है। जैसे कोई ग्राउंड है उसका 20 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल रिमूव कर दी जाती है, क्योंकि वो इम्प्योरिटीज से भरी होती है। ठीक है, फिर डिगिंग करते हैं, अप टू 60 से 120 सेंटीमीटर की सॉइल लेते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं, जैसे कंकड़ हो गया, ग्रेवल्स हो गए, इन सबको रिमूव करते हैं। उसकी वेदरिंग करते हैं। वेदरिंग मतलब उसमें अगर एसिडिटी ज़्यादा है या एल्कलाइन तरफ ज़्यादा है सॉइल, तो उसको रिमूव करके एक न्यूट्रल कंडीशन में लाते हैं। देन ब्लेंडिंग करते हैं, अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स कह लीजिए, या फिर अलग अलग तरीके के मिनरल्स, या फिर जो कंपाउंड नहीं प्रेजेंट है वो ऐड किया जाता है। देन टेम्परी की जाती है, टेम्परी को नीटिंग भी बोलते हैं, पग मिल में किया जाता है, इसे पगिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या किया जाता है कि जैसे आटा जो होता है, आटे को पानी डाल के नीड किया जाता है, वैसे ही करते हैं। एक
मोल्डेबल स्ट्रक्चर, मोल्डेबल सॉइल बना लेते हैं ताकि मोल्ड किया जा सके इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक। ठीक है, फिर मोल्डिंग पे आते हैं। मोल्डिंग, मोल्ड साइज इज केप्ट 8 से 12% ज्यादा रखा जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक। देन द ब्रिक साइज। मोल्ड कई भी तरीके के हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं, कास्ट आयरन का होता है, वुड का भी होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के मोल्ड्स होते हैं। फिर फ्रॉग मेड फ्रॉम द स्टॉक बोर्ड, याद रखेंगे। व्हाट इज फ्रॉग इज मेड बाय द स्टॉक बोर्ड। पैलेट बोर्ड, पैलेट बोर्ड इज यूज टू टेक आउट द मोल्डेड ब्रिक एंड टू ड्राई। ठीक है, इसी के ऊपर, पैलेट बोर्ड के ऊपर ब्रिक को निकाला जाता है ताकि सुखाने के लिए रखा जा सके। फिर स्ट्राइक, स्ट्राइक एक्सेस जो क्ले होती है, जैसे मोल्ड में भर दिया। ठीक है, ये मोल्ड है, इसमें भर दिया। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जो निकला यहाँ से, तो इसको रिमूव करने के लिए स्ट्राइक का यूज करते हैं। फिर ड्राइंग ऑफ ब्रिक, मॉइस्चर इज रिड्यूस अप टू 2%, याद रखेंगे। और जब ड्राइंग करते हैं तो कितनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है एक ब्रिक, 15 से लेके 25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक, या फिर 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर तक, याद रखेंगे। तो बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, देखिए बर्निंग ऑफ ब्रिक्स क्या करता है, इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। किस टेम्परेचर तक बर्न किया जाता है, अप टू 900 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम टेम्परेचर, और सीमेंट बर्न की जाती है 1500 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, बर्निंग के भी तीन साइकिल हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पहले डिहाइड्रेशन होता है 400 से 600 डिग्री सेल्सियस तक। ऑक्सीडेशन होता है 600 से 900 डिग्री सेल्सियस तक। फिर विट्रिफिकेशन होता है 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक, याद रखेंगे। फिर फ्रॉग, फ्रॉग का देखिए, फ्रॉग जो होता है मेन काम क्या होता है, एक इट एक्ट एज अ शेयर की, फर्स्ट थिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। एंड देन डिस्प्ले द मैन्युफैक्चरर ऑफ नेम, मैन्युफैक्चरर का नाम और शेयर की, जैसे शेयर की कैसे, जैसे ये हमारा ब्रिक है, ठीक है, और ये हमारा फ्रॉग है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मोटार भर देते हैं, मोटार भर दिए तो ये क्या होता है, एज अ शेयर की, मतलब चिपकाने के काम आता है एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक से, हेल्प करता है। ठीक है, फिर इस फ्रॉग का साइज बता ही दिया था, 9x4x1 या फिर 10 4x1, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन में क्या दिया गया है। फिर स्टॉक बोर्ड, स्टॉक बोर्ड का साइज देखिए, ये पूछा तो नहीं जाता बट इंपॉर्टेंट है कि आप याद रख लें। स्टॉक बोर्ड 21x10x6 होता है साइज। ठीक है, और पैलेट बोर्ड का 30x12x1 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रिक मशीनरी कुड फेल ड्यू टू, देखिए ये हैशटैग पॉइंट है, ये किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी में आया था शायद, तो या इसको पढ़ लेंगे कि देखिए ब्रिक मशीनरी कैसे फेल होती है। रप्चर अलोंग द वर्टिकल जॉइंट, शेयरिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग। इन तीन तरीके से ब्रिक मशीनरी फेल होती है, क्रशिंग की वजह से, शेयरिंग की वजह से, और रप्चर ऑफ वर्टिकल जॉइंट की वजह से। फिर एक और हैशटैग पॉइंट कि बल्क डेंसिटी ऑफ हैवी ड्यूटी ब्रिक कितनी होती है, 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, याद रखेंगे, और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। वाटर एब्जॉर्प्शन, एक गुड ब्रिक जो होता है वो वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 10% करता है। ठीक है, एक गुड बिल्ड एक गुड ब्रिक मशीनरी 10% से कम होती है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है। ये सब बात हो रही है हैवी ड्यूटी ब्रिक्स की। ठीक है, याद रखेंगे। हैवी ड्यूटी ब्रिक्स जैसे कहाँ पे यूज होती है, रोड कंस्ट्रक्शंस में यूज हो जाती है, ब्रिजेस में यूज होता है, तो इन सब में हैवी ड्यूटी ब्रिक्स यूज होती हैं, जहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन कम करना हो, अप टू लेस देन 10%, और जिनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो। देन ब्रिक्स के अलग अलग शेप्स के बेसिस पे उस पे नाम होते हैं, वो पढ़ लेते हैं। देखिए, राउंड एंड ब्रिक्स होती है। ठीक है, जिसका ये कोने का जो ये होता है, ये मुड़ा होता है, इसे राउंड एंड ब्रिक्स बोलते हैं। देन इसका एक साइड स्प्लिट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, उसे कांट बोलते हैं। और दोनों साइड काट दिया जाए, जैसे ये और ये, तो इसे डबल कांट बोलते हैं। किंग क्लोजर, ये तो काफी पुराना क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि एक साइड काट देते हैं। ठीक है, जैसे ये शेडेड पार्ट है, ये काट दिया गया है, ये किंग क्लोजर होता है। अगर ना समझ आए तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। ठीक है, वहां पे बेटर 3D वर्जन मिलेगा, तो ज्यादा बेटर मिले पता चले। फिर बुल नोज्ड होता है, बुल नोज्ड एक पूरा ब्रिक होता है, उसका पूरा साइड काट देते हैं। ठीक है, उसका एक साइड साइड काट देते हैं, तो वो बुल नोज हो जाती है।
फिर हाफ बट ब्रिक, इसमें तो आधा काट देते हैं। हॉलो ब्रिक, हॉलो सेक्शंस प्रेजेंट होते हैं ब्रिक्स में। देन बेवल्ड क्लोजर, इसमें क्या होता है, एक लेंथ पूरी और आधी विड्थ काट दी जाती है। जैसे यहाँ से आधी विड्थ और पूरी लेंथ काट दी गई है तो ये हो गया बेवल्ड क्लोजर। क्वीन क्लोजर में क्या होता है, ब्रिक को हाफ काट देते हैं लेंथ वाइज। ठीक है, तो ये क्वीन क्लोजर हो गया। फिर थ्री फोर्थ बट, जो थर्ड थ्री फोर्थ सेक्शन है ब्रिक का वो काट दिया जाता है, या फिर वन थर्ड क्वार्टर बट भी बोल सकते हैं। फिर मिटेड क्लोजर होता है, इसमें आधी लेंथ और एक विथ काट दी जाती है। जैसे ये पूरी विथ हुई, ये काट दी और आधी लेंथ काट दी, तो ये हो गया हमारा मिटेड क्लोजर। फिर कोपिंग्स, कोपिंग ब्रिक भी होती है। ये क्या होता है, एज अ कोपिंग पर्पस के लिए यूज होता है। कोपिंग क्या होता है, जैसे रूफ या फिर जहाँ पे वाटर को प्रिवेंट करना है अंदर सीप करने से, वहां पे ये ब्रिक्स लगाई जाती है, कोपिंग ब्रिक्स। फिर और अलग अलग तरीके की ब्रिक्स होती है, जैसे परफोरेटेड ब्रिक्स हो गई, ठीक है, हॉलो ब्रिक्स हो गई, पेविंग ब्रिक्स हो गई, सोलिंग ब्रिक्स हो गई एंड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हो गई। तो परफोरेटेड ब्रिक्स क्या होता है, जैसे हॉलो ब्रिक तो ये पढ़ लिया आपने, ये हॉलो ब्रिक हो गई। तो परफोरेटेड ब्रिक्स क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। परफोरेटेड ब्रिक्स ऐसे होती है, ये ऊपर से देखा जा रहा है तो परफोरेटेड ब्रिक्स में छोटे 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 गड्ढे होते हैं, ठीक है, ऐसे ये सब हॉलो हॉलो होते हैं। ठीक। और हॉलो ब्रिक्स में क्या होता है, पूरा एक सेक्शन ही गायब हो जाता है वहां से। ये डिफरेंस होता है हॉलो और परफोरेटेड ब्रिक्स में। ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 20% होना चाहिए, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और पार्टीशन वॉल में यूज किया जाता है। देखिए, ये इंसुलेशन एक काफी अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम हीट एंड साउंड। ठीक है। हॉलो इस मामले में और अच्छा प्रोवाइड करता है, ठीक है, और डैम प्रूफिंग भी प्रोवाइड करता है। हॉलो ब्रिक्स वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 20% और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेस देन 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पे पेविंग ब्रिक्स, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स यूज होती हैं क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 5% होता है। ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। फिर सोलिंग ब्रिक क्या होता है, देखिए, जैसे सोलिंग होता है क्या है, जैसे ये पूरा एरिया है, ठीक है, वहां पे छोटे छोटे ब्रिक फैला दिए जाते हैं। जैसे फैला दिए गए, इस प्रोसेस को सोलिंग कहते हैं, या फिर इसे ही सोलिंग बोलते हैं। ये पूरी ब्रिक्स फैला दी गई पूरे एरिया में, इसे सोलिंग कहते हैं। ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 20%, फर्स्ट थिंग, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेस देन 50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, और यूज इन सोलिंग ऑफ रोड। रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स जो होती हैं उनमें वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 10% होता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है। किन लाइनिंग और फर्नेस में यूज होता है। फिर और कुछ और सेक्शंस ऑफ ब्रिक होती हैं, जैसे बुल नोज तो बता ही दिया था, ऐसी होती हैं। काउ नोज ऐसी होती है कि दोनों तरफ से मोल्ड कर दी जाती है। ठीक है। फिर चैनल ब्रिक्स कैसे होती हैं, इसमें एक चैनल टाइप प्रेजेंट होता है। ये जनरली सीवर्स में यूज होता है, या फिर जहाँ पे पाइप्स होते हैं ना वहाँ पे यूज होता है। फिर पीला ब्रिक्स, ये बताया था। देखिए, ये पीला ब्रिक जो होते हैं ये अंडर बर्न ब्रिक्स होती हैं। ये पोजोलानिक मटेरियल ऑब्टेन करने के लिए यूज होता है। ठीक। फिर टेस्ट ऑन ब्रिक्स, देखिए अलग अलग तरीके के टेस्ट किए जाते हैं ब्रिक्स पे। उसमें से ये काफी इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, देखिए IS कोड याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है। 3495 पार्ट 1 जो होता है उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है ऑफ अ ब्रिक। इसमें जो नंबर ऑफ सैंपल ली जाते हैं, ये मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी ली जाती है, वो ली जाती है 6। ठीक है। वाटर है ऑप्शन 3495 पार्ट 2, और नंबर ऑफ सैंपल 5। एफ्लोरेसेंस 3495 पार्ट 3, और इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स कुछ भी ले सकते हैं इसलिए अननोन लिख दिया है। वारपेस टेस्ट 3495 पार्ट 4, और नंबर ऑफ जो ब्रिक्स होती है इसमें 10 लेते हैं। डायमेंशन टेस्ट, देखिए इसमें 20 ब्रिक्स ली जाती हैं और IS कोड 1077 है। इसमें जो साइज होता है वो 380 इंटू 180 इंटू 180 है। ये कैसे आया, ये अगर आप 20 ब्रिक के हिसाब से लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके निकालेंगे, 380 इंटू 180 इंटू 180 आ जाएगा। 1077 IS कोड है।
ठीक है। फिर टॉलरेंस लिमिट यूज की जाती है। देखिए, ये जो ब्रिक 20 नंबर ऑफ ब्रिक्स है, उसमें टॉलरेंस लिमिट, क्योंकि डायमेंशन टेस्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें भी कुछ टॉलरेंस होती है, तो वो कितनी होती है। ठीक है, ये गलत है, ये मैं बता देता हूँ, गलत है। ये 80, ये 40 और ये 40 होगा। ठीक है, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस 380 प्लस माइनस 80, और 180 प्लस माइनस 40, और ये में होगा, याद रखेंगे। ठीक है, एक मिनट, में नहीं, सेंटीमीटर में होगा, याद रखेंगे। ठीक है, और फिर अलग अलग तरीके की क्लास ऑफ ब्रिक्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। तो क्लास वन की जो ब्रिक होती है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। सेकेंड क्लास ब्रिक 7.5, और थ्री सी क्लास की, या फिर थर्ड क्लास जैसे बोलते हैं, उसकी होती है 3.5। कॉमन ब्रिक्स की भी इतनी होती है। देन थोड़ा थरोली पढ़ते हैं, हर क्लास की ब्रिक कितना वाटर एब्जॉर्प्शन और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक 20% ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, लेस देन 20% है। ठीक है, ड्राई वेट कितना होता है, 24, नहीं 24 आवर में। ठीक है, रिंगिंग साउंड होता है, जब दो ब्रिक्स को आपस में लड़ाएंगे तो रिंगिंग साउंड होनी चाहिए। ये फर्स्ट क्लास ब्रिक की प्रॉपर्टीज हैं। रेड कलर होना चाहिए, डार्क रेड कलर, पहली बात तो। कैन नॉट बी स्क्रैच बाय नेल्स, याद रखिएगा। मेटालिक रिंगिंग साउंड होती है, और यहाँ इसको यूज किया जाता है रेनफोर्स ब्रिक स्लैब में और फेसिंग वर्क्स में। फिर सेकंड क्लास ब्रिक, वाटर एब्जॉर्प्शन 22% तक चला जाता है। थोड़ा सा डल रेड कलर होता है, मेटालिक साउंड तो होता है, एंड कैन बी स्क्रैच बाय नेल्स। थर्ड क्लास ब्रेक 25% ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, डल साउंड होता है। ब्रेक व्हेन ड्रॉप, देखिए 1 मीटर से जब जब ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, ब्रेक कर जाएंगे। डी मार्क्स व्हेन स्क्रैच बाय द नेल्स, और यूज्ड इन टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स। फिर झामा ब्रिक्स होती हैं। झामा ब्रिक्स क्या होता है, ये ओवर बर्न ब्रिक्स होती हैं, जैसे पीला ब्रिक्स होती है वो अंडर बर्न ब्रिक्स होती हैं। ये जो झामा ब्रिक्स होती हैं वो ओवर बर्न ब्रिक्स होती हैं। ठीक है, इससे एग्रीगेट पाने के लिए इसको यूज किया जाता है, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन में तो यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये टेढ़े हो जाते हैं, जैसे ओवरबर्न की वजह से ऐसे होता है नॉर्मल ब्रिक, बट ये डिफ्लेक्ट कर जाते हैं अपने साइज से। ठीक है, स्ट्रेंथ लेकिन बहुत होती है, 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है। फिर देखिए, ये एक ऑन द बेसिस ऑफ 1077 डायमेंशन टेस्ट के हिसाब से वाटर एब्जॉर्प्शन है, ये क्लास दी गई है ब्रिक की। ठीक है, क्लास अप टू 12.5 वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो 20% तक होना चाहिए, और अगर 12.5 से ज़्यादा है तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है, ये वाटर एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, वाटर एब्जॉर्प्शन 15% से कम होनी चाहिए, याद रखें। फिर एफ्लोरेसेंस टेस्ट, कॉजेज ड्यू टू एल्कलीज, पहली बात। ठीक है, एल्कलीज से एफ्लोरेसेंस क्या होता है, एक सॉल्ट जब डैम्पिंग कंडीशंस होती हैं, डैम्प होता है तो क्या होता है, वाइट सॉल्ट जमा हो जाता है ब्रिक्स पे। इट इज ड्यू टू एफ्लोरेसेंस और ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एल्कलीज इन द ब्रिक। ठीक है, तो अगर 10% से कम है सरफेस कवर्ड तो स्लाइट होती है, और 10 से 50 है तो मॉडरेट, और अगर 50% से ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाती है, हैवी होती है। और ऑन द बेसिस ऑफ 1077 कोड पे, ठीक है, अप टू 12.5 मॉडरेट होती है, और 12.5 से ज़्यादा है अगर क्लास, तो स्लाइटली होनी चाहिए एफ्लोरेसेंस, अगर उससे ज़्यादा है तो वो खराब जाएगा उस क्लास के हिसाब से। फिर बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, क्ले ब्रिक क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हैशटैग पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एफएससी ऑफ अ ब्रिक मशीनरी डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, स्लेंडरनेस रेशियो एंड स्ट्रेंथ ऑफ मोटार, याद रखेंगे। फिर ये फॉर्मूला है, इसे याद रखना जरूरी है कि थिकनेस और लेंथ ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ प्लस थिकनेस ऑफ मोटार, याद रखेंगे। फॉर्मूला अच्छा है, ये पूछा गया क्वेश्चन। फिर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स भी 3 तरीके की होती हैं। सिलिका ब्रिक्स, जिसे एसिड ब्रिक्स भी बोलते हैं, बेसिक ब्रिक्स, और न्यूट्रल ब्रिक्स। ये सिलिका बेस्ड होती हैं, मैग्नीशियम ब्रिक्स, और ये क्रोमाइट ब्रिक्स। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसमें 95% सिलिका होती है, इसमें 85% तक से मैग्नीशियम होता है, इसमें 50% तक क्रोम होता है। ठीक है, कहाँ पे यूज होती है, फॉर एसिड रेजिस्टेंस, फॉर हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस, और फॉर ब्लास्ट फर्नेस और रिवेरेटरी फर्नेस में यूज होता है। ठीक, देन एग्जांपल्स याद रखना जरूरी है, क्योंकि डोलोमाइट ब्रिक पूछा गया था, बॉक्साइट ब्रिक पूछा गया था, और मैग्नीसाइट ब्रिक काफी बार पूछा गया है। ठीक है, मैग्नीशिया
मैग्नीशिया, डोलोमाइट और बॉक्साइट, ये सब बेसिक ब्रिक्स हैं। इसमें मैग्नीसाइट प्रेजेंट होता है। सिलिका ब्रिक एसिड ब्रिक्स होती हैं। क्रोमाइट ब्रिक और स्पाइरल ब्रिक न्यूट्रल ब्रिक्स होती हैं। फिर टाइप्स ऑफ ब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम किल्न, ये याद रखेंगे। जैसे क्या होता है, ये हमारी किल्न है, ठीक है। यहाँ पे जो आउटर ब्रिक्स होती हैं ये वाली, ठीक है, ये हमारी पेल ब्रिक्स होती हैं, अंडर बर्न ब्रिक्स होती हैं, आउटर पोर्शन ऑफ किल्न में होता है। फिर बॉडी ब्रिक्स यहाँ पे होती हैं, ठीक है। ये अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स होती हैं, सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। फिर आर्च ब्रिक्स वो यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे एकदम फर्नेस के बीच में। ये क्या होता है, ओवरबर्न ब्रिक्स होती हैं, जिसे झामा ब्रिक्स भी बोलते हैं। ये बॉडी और आर्च ब्रिक्स ये सब डिफाइंड है यहाँ पे हैं। फिर एक्स्ट्रा में पढ़ लेते हैं। जैसे ग्राउंड मोल्डिंग ब्रिक्स, एक दिन में एक लेबर ग्राउंड मोल्डिंग ब्रिक्स के हिसाब से कितने ब्रिक्स बना सकता है, 600 से 800। और ये मशीन से अगर बनाएगा तो 1500 ब्रिक्स तक बना सकता है, ठीक। टेबल मोल्डिंग जैसे बोलते हैं। फिर सन ड्राइंग का क्या प्रोसेस है, 40 डिग्री पे, ड्यूरेशन 3 से 10 दिन का होता है। आर्टिफिशियल ड्राइंग यहीं पे 24 घंटे, 24 घंटे से लेके 72 घंटे लगते हैं, 1 से 3 दिन जैसे बोलते हैं। 120 डिग्री पे बर्न ड्राइंग की जाती है। फिर बर्निंग ऑफ ब्रिक्स दो तरीके से होती है, एक क्लैम बर्निंग, एक केल बर्निंग। 75% बर्निंग में ही जाता है ब्रिक को, ठीक है। और क्लैम बर्निंग 2 से 6 महीने का प्रोसेस होता है। एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है टिल्टेड 15 डिग्री, और 60% तक फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती हैं। जैसे क्या होता है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्ले को मोल्ड किया, देन क्ले ब्रिक्स को ड्राई किया, एंड देन बर्निंग क्ले रखा, ठीक है। उसमें क्या होता है, कोयला और ये जो गोबर के उपले होते हैं, एंड घास फूस होती है, ठीक है, झाड़ होती है, ये सब डाल के बंद करके और इसे 2 से 6 आग लगा देते हैं, और 2 से 6 महीने तक धीरे 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 बर्न होता रहता है। इससे क्या होता है, ब्रिक्स हीट बर्न होके बन जाती हैं। इसीलिए गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स, देखिए इसमें लॉसेस क्या है, गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स ज़्यादा नहीं ऑब्टेन होती है, ठीक है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कोई हीट, टेम्परेचर और हीटिंग पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ये सब इसके ड्रॉबैक्स हैं। क्लैम बर्निंग है। फिर किल्न बर्निंग 24 आवर में बर्निंग हो जाती है, देखिए लंबा प्रोसेस था वो, ये छोटा प्रोसेस है। 90% तक ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक मिल जाती है। दो तरीके की किल्न होती है, एक इंटरमिटेंट क्लीन जिसे इलाहाबाद क्लीन भी बोलते हैं, एक कंटिन्यूस क्लीन। इंटरमिटेंट क्लीन भी दो तरीके की होती है, अप ड्रॉट और डाउन ड्रॉट। अप ड्रॉट में क्या होता है, लेस क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ ब्रिक मिलती है, ये इसमें बेटर क्वालिटी मिलती है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बर्निंग होती है, इसमें यूनिफॉर्म बर्निंग होती है। फिर बोल्ट ट्रेंच किल, देखिए ये कंटिन्यूस किल में आता है, बोल्ट ट्रेंच, हॉफमैन, टनल, ये 3 तरीके की किल होती है, ये कंटिन्यूस किल में आता है। ये मोस्टली यूज होता है फर्स्ट थिंग, फुल्ली और पार्शली अंडरग्राउंड होता है, एंड नॉट यूज ड्यूरिंग रेन, याद रखेंगे। बोल्ट ट्रेंच किल कैपेसिटी 2 लाख तक होती है, ओवल और सर्कुलर शेप होता है। ये रे और हॉफमैन किल रेन में भी यूज कर सकते हैं। और टनल किल तो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है, टनल टनल टाइप स्ट्रक्चर। फिर हार्मफुल कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिक्स, ये पढ़ते हैं कि कौन कौन से हार्मफुल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं ब्रिक्स में। इसमें है आयरन पायराइट, फर्स्ट थिंग। देखिए ये क्या होता है, आयरन पायराइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना देता है, एंड इट लीड्स टू क्रैक। पेबल्स और स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, क्रिएट्स डिफिकल्टी इन मिक्सिंग। एल्कलीस एफ्लोरेसेंस हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर, ये क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जलने से लिबरेट गैस, और जब जल जाते हैं तो वॉइड्स बना देते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जैसे क्या हुआ, जैसे घास फूस हो गई, ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक मैटर हो गया। फिर फ्री लाइम, ये अनसाउंड बना देता है, ठीक है। लाइम बर्न्स टू स्लैग लाइम एंड डिसइंटीग्रेट द ब्रिक, ठीक है, अनसाउंड तो बना ही देता है और डिसइंटीग्रेट भी कर देता है। फिर डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक, कई तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं ब्रिक्स में, ठीक है। पहला है ब्लोटिंग, ड्यू टू सल्फर एंड कार्बन ब्रिक स्वेलअप एंड स्पॉन्जी हो जाता है, उसे ब्लॉटिंग बोलते हैं। ब्लैक कोर, बिटरमिनस कंटेंट प्रेजेंट होता है ब्रिक में, तो क्या होता है, ब्लैक कोर उससे बन जाता है। इट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ, और ब्लैक कलर भी दे देता है। फिर ब्रिक क्रैकिंग, स्ट्रेट क्रैक होता है ड्यू टू रैपिड ड्राइंग। रैंडम क्रैक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेबल, याद रखेंगे। स्ट्रेट क्रैक है तो बहुत तेजी से बर्निंग हुई है, और रैंडम क्रैक है तो पेबल की वजह से। ब्रिक स्पेलिंग, तो क्या होता है, इरेगुलर पोर्शंस ऑफ ब्रिक क्रैक ड्यू टू हीटिंग ऑफ वाटर इनसाइड द ब्रिक।
ठीक है, वाटर जो प्रेजेंट होता है उसको हीट हीट होने से वो ब्रिक स्पेलिंग हो जाता है शख्स। ये क्या होता है, जब ब्रिक गर्म होती है तो उसमें पानी अगर गिरा दिया जाए ना तो इरेगुलरिटी और अलाइनमेंट का थोड़ा बिगड़ जाता है, तो उस शख्स की वजह से होता है। फिर ब्लिस्टर, ब्लिस्टर तो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे क्या होता है, बबल टाइप स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है ब्रिक पे, तो उसे ब्लिस्टर बोलते हैं। लैमिनेशन occurs due to entrapped air comprises overall durability. Lime blowing occurs due to disintegration of lime lumps. फिर टाइप्स ऑफ ब्रिक बॉन्ड, ब्रिक बॉन्ड पढ़ते हैं। देखिए, तीन चार तरीके के बॉन्ड हैं जो ज्यादा पूछा जाता है। बॉन्ड तो कई तरीके के, बट तीन चार तरीके के जो हमें पढ़ना है। देखिए, इंग्लिश बॉन्ड जो हो गया, अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर यूज होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ठीक है, देखिए ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत आती है, फर्स्ट थिंग, इसलिए ये वहीं पे यूज होता है। ठीक है, और रिक्वायर्स मोर फेसिंग वर्क देन अदर बॉन्ड्स, ये भी याद रखेंगे। मिनिमम वॉल थिकनेस 19 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, देन फ्लेमिश बॉन्ड, देखिए फ्लेमिश बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, ये याद रखेंगे, सिंगल और डबल। ठीक, ठीक है, ईच कोर्स कंसिस्ट ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर अल्टरनेटिवली, और इकोनॉमिकल होता है, बेटर अपीयरेंस होता है। जैसे स्ट्रेचर और हेडर ना पता चल रहा तो मैं बता देता हूँ, जैसे ये ब्रिक है, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये हेडर हुआ, एंड ये जो पोर्शन हुआ ये स्ट्रेचर हुआ, ये याद रखेंगे। ठीक, तो ईच कोर्स कंसिस्ट ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर अल्टरनेटिवली। ये कैसे हुआ, जैसे ये हेडर हो गया एंड ये स्ट्रेचर हो गया, ये हेडर हो गया, ये स्ट्रेचर हो गया। यहाँ पे जबकि इंग्लिश बॉन्ड में क्या होती है, ये स्ट्रेचर बॉन्ड हो गया। इंग्लिश बॉन्ड में क्या हो गया, ये हेडर, ये हेडर, ये हेडर, ये हेडर, इसमें सिर्फ हेडर है, ये स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर। ठीक है, ऐसे होता है। और देखिए अलाइनमेंट को तोड़ने के लिए, अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे ये जो है ना, इसको अलाइनमेंट को तोड़ने के लिए थ्री फोर्थ बट या फिर हाफ बट यूज होता है, या फिर कोइन क्लोजर भी यूज होता है, डिपेंड्स अपॉन कौन सा ब्रिक स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में फेस, देखिए फेस साइड फ्लेमिश होता है और 1.5 ब्रिक की वॉल बनती है 28 सेंटीमीटर की। फेस और बैक एंड फेस बोथ फ्लेमिश होता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड में, और वॉल की जो थिकनेस है वो 19 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, इसमें सिंगल फ्लेमिश में फेस साइड तो फ्लेमिश होता है, पीछे साइड इंग्लिश होता है, याद रखेंगे। फिर स्ट्रेचर बॉन्ड, ऑल ब्रिक्स आर लेड इन स्ट्रेचर यूज्ड इन हाफ ब्रिक वॉल, और देखिए नॉन नॉट लोड बेयरिंग वॉल होती है और ये पार्टीशन के लिए यूज होती है। ठीक है, थिकनेस कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है, और इससे थिनेस्ट वॉल अचीव होती है। हाफ बट ब्रिक वॉल यूज होता है, हाफ बट यूज्ड, ठीक, टू ब्रेक द अलाइनमेंट। देन हेडर बॉन्ड, इसमें क्या होता है, सिर्फ हेडर्स यूज होते हैं, कर्व्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है। आरआरबी जेई 4 जून री एग्जाम में पूछा गया था। वेल लाइनिंग के लिए होता है और अल्टरनेट थ्री फोर्थ बट यूज होता है, वहां पे हाफ बट यूज होता था हेडर में, इसमें थ्री फोर्थ बट यूज होता है, याद रखेंगे। डच बॉन्ड मॉडिफाइड इंग्लिश बॉन्ड होता है, यूज टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रॉन्ग कॉर्नर्स, consist of alternate course of header and stretcher. Expect every stretcher course start with 3/4 butt and header placed after 3/4 butt. फिर रेकिंग बॉन्ड क्या होता है, 45 डिग्री एंगल पे ब्रिक्स यूज किए जाते हैं, फर्स्ट थिंग, इसलिए इसे रेकिंग बॉन्ड बोला जाता है। ब्रिक्स आर लेड टू द कॉमन इंक्लिनेशन टू द फेस ऑफ द वॉल, ऑल्सो यूज इन लेइंग ऑफ ब्रिक्स ऑन द फ्लोर। ठीक, व्हेन, देखिए ये भी दो तरीके के होते हैं, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, ये देखिए लिखा है रेकिंग, डायगोनल बॉन्ड होता है और हेरिंग बॉन्ड होता है। डायगोनल बॉन्ड में दो ब्रिक की थिकनेस होती है और हेरिंग बॉन्ड में 4 ब्रिक की थिकनेस होती है, यही यही यहाँ लिखा है। फिर स्टैक बॉन्ड होता है, ऑल ब्रिक्स केप्ट ओवर ईच अदर सच दैट जॉइंट्स लाइन अप इन अ स्ट्रेट स्टैक, यूज फॉर नॉन लोड बेरिंग। जैसे क्या होता है, ये ब्रिक को, ये स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, इसके ऊपर ये स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, इसमें क्या होता है, जो ये है लाइन, ये वर्टिकल जॉइंट, ये एक लाइन में आते हैं। देन zigzag bond, brick laid in the zigzag structure for ornamental purpose के लिए यूज होता है।
फिर क्ले टाइल्स, थिन स्लैब्स ऑफ लो मेल्टिंग कंटिन्यूस किल में यूज किया जाता है, और बर्निंग जो होती है 1300 डिग्री सेल्सियस तक यूज, और हाई प्लास्टिक क्ले इज यूज। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, अगर हैंड मोल्डेड है तो 20% और मशीन मोल्डेड है तो 15%। क्ले रेजन सीलिंग टाइल्स जिसे मैंगलोर टाइल्स भी बोलते हैं, इनका वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़ लेते हैं। देखिए दो क्लास में होती है, क्लास ए और एक क्लास ए। ठीक है, क्लास ए की जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 18% तक है, और क्लास ए की 20% तक है। फिर फ्लेमिश गार्डन वॉल इज ऑल्सो कॉल्ड, सुसेक्स बॉन्ड बोलते हैं या फिर स्कॉच बॉन्ड बोलते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन। फ्लेमिश गार्डन वॉल जिसे सुसेक्स बॉन्ड भी बोलते हैं या फिर स्कॉच बॉन्ड बोलते हैं। फिर कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, और जैसे कि एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया अगर हो जाए, ठीक है, तो इट कॉजेस डीके ऑफ ब्रिक्स, ये भी याद रखेंगे। सिर्फ पीला कलर भी नहीं देता है, डीके भी हो जाता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हैशटैग लगा देता हूँ मैं। फिर और बताता हूँ कि जैसे टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच कैविटी इज फॉर्म्ड, ठीक है, इसे रैट ट्रैप बॉन्ड बोलते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक। फिर और मैं आपको बता देता हूँ कि क्वींस क्या होते हैं। क्वींस क्या होते हैं, जैसे क्वींस होते हैं कॉर्नर जंक्शन ऑफ वॉल होता है, ठीक है। कॉर्नर्स, जो कॉर्नर्स होते हैं, जैसे एक वॉल इधर से आई एक वॉल इधर से आई, तो ये जो वॉल जहाँ मिल रही है इसे क्वीन बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और एक हाईस्टैग पॉइंट बता देता हूँ, जैसे कि मैंने स्टोन्स में बताया था, स्टोन के चैप्टर में, यूट्यूब पे पढ़ा होगा कि ब्रिक्स आर मोर फायर रेजिस्टेंट, ठीक, ब्रिक्स आर मोर फायर रेजिस्टेंट देन स्टोन्स, ये भी याद रखिएगा। ठीक। तो हमारे यहाँ पे ब्रेक कंप्लीट होता है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल नया टॉपिक पर